अब देखो अगला क्वेश्चन, ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, एक नंबर का। इसमें लोग क्या है अधिकतर गलती करके आते हैं। क्वेश्चन देखो, धरती से टकराने के तुरंत पहले, यानी कि ये धरती है और इससे टकराने वाली थी उसके जस्ट तुरंत पहले ना, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी थी? 400 जूल थी। 400 जूल थी, यानी कि एकदम टॉप होगी। ऊपर से जब आती है ना तो धीरे 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 बढ़ते 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 यहाँ पे आके एकदम टॉप हो जाती है, जो कि कितनी? 400 जूल है। इसे किस ऊंचाई से गिराया गया यदि जी 10 मीटर पर सेकेंड है? और लास्ट लाइन पढ़ना, घर्षण नगण्य। घर्षण नगण्य का मतलब समझते हो? यहाँ पे कोई भी घर्षण इसमें नहीं हुआ। और मैंने जब पिछली क्लास ली थी तब मैंने उसमें क्या बताया था कि जो गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के हिसाब से क्या कन्वर्ट होती रहती है। कैसे? सिंपल सी चीज़ है, अगर मान लो मैं कोई चीज़ को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ, नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने गतिज ऊर्जा दी, ऊपर जब जाती जाएगी ना तो गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जो गतिज ऊर्जा के बराबर होगी स्थितिज ऊर्जा। फिर क्या होगा, जब ये नीचे आएगी ना तो नीचे आएगी तो देखो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे क्या रहेगी? टॉप रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी। अब ऊपर से जब नीचे आएगी ना तो फिर क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यहाँ नीचे धरती पर टकराने से पहले क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा अपनी पूरी हाई लेवल पे आ जाएगी। यानी कि ये दोनों क्या होती है? बराबर। एक स्थितिज ऊर्जा और नीचे गतिज ऊर्जा, दोनों क्या हो जाती है? बराबर। और उसने क्वेश्चन में अलग से लिख के दिया कि घर्षण नगण्य है, तो सीधी बात है ना, दोनों बराबर ही होंगी। अब यहाँ से देखो, क्वेश्चन जो है वो बोला था उसने कि 2 किलोग्राम, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर यदि हम इसको काइनेटिक एनर्जी से करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, mv² होता है। और वो पूछ क्या रहा है हमसे? ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसमें ऊंचाई नहीं आती, इसमें ऊंचाई नहीं आती। अब ऊंचाई नहीं आती भैया, तो कईयक तो पता क्या करके आएंगे? कईयक क्या करेंगे, ये जो काइनेटिक एनर्जी इनने कितनी दी थी? 400 जूल दी थी, और हाफ लगाएंगे यहाँ पे, और m का मतलब 2, और v² तो है ही, 2 से 2 कट गया, इसका स्क्वायर निकल 200, 2 मतलब वो 400 का रूट 20। अरे यार हाँ यार, 20 ऑप्शन में लगा दिया, जबकि तुक्का बैठ गया वो। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तरीका सही क्या है कि देखो यहाँ पे नगण्य घर्षण है तो और टकराने के जस्ट पहले यानी कि गतिज ऊर्जा पूरी फुल होगी जितनी स्थितिज ऊर्जा थी। तो हम क्या करते हैं, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। तो देखो mgh, m कितना दिया? 2, g 10 दिया, h निकालना है, और ये पोटेंशियल एनर्जी और ये तो बराबर ही होगी ना, तो 400 जूल। ये सॉल्व हो गया। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी भी, क्योंकि मेरा मुंह दुख गया बहुत ज़्यादा। आज रिकॉर्डिंग कर ली मैंने क्लासों की, करीब 10 क्लास के आसपास में हो गई है, तो जो है बोलने में थोड़ा सा जीभ कहीं कहीं लड़खड़ा रही है। तो इसका आंसर कितना है? 20 मीटर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला है, किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 30 किलोग्राम दिया, और वस्तु का वेग जो है वो दिया 5 मीटर प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा निकालना है। अरे यार भैया ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, कर लेना, कुछ है नहीं विशेष। देख लो, गुणा भागी करना है। द्रव्यमान 30 किलो मतलब 15 कर लूँ, इसका आधा। अरे यार रहने दो तुम, सीधा सीधा आधा 30 और 55 25, सॉल्व कर लेना यार। 15 × 25 होगा, 375 आएगा। और वैसे तो देखो पहले ऑप्शन देख लेना इसके क्वेश्चन के, ऑप्शन देखने के लिए ही क्वेश्चन चिपकाया, नहीं तो बार बार थोड़ी चिपकाऊंगा। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर कितना जूल में आएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा पूछा था, सिंपल था। अगला क्वेश्चन है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, वस्तु की भूतल से ऊंचाई। तो देखो ये तो सिंपल है, स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ा था हमने। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। mg कितना दिया? 10, और h हमें निकालना है। तो भैया 12 पंजे 60, 5 वाला ऑप्शन। और सभी वैसे ही दिए हुए थे। एक ही है कि ऊंचाई कितनी थी, तो ऊंचाई होती मीटर में, तो 5 मीटर हमारा आंसर होगा। सिंपल सी चीज़ है, कुछ करना नहीं था, ऑप्शन पे नज़र मारना करो। अब अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकंड का समय लग रहा है, उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा? देखो ऐसी गलती मत करना कि तुमने देखा कि जो 30 मीटर है ना, देखो 30 मीटर था तो उस पर गिराने पे 30 समय लग रहा था, तो 120 पे कितना लगेगा? तो उन्होंने कहा यार क्या मास्टर जी करना ही क्या है, 30 का 4 गुना है 120, तो हम भी इसको 40 लग देंगे। तुम 40 लगाओगे और वो गलत कर देगा, ऐसे नहीं करना है। देखो इसमें क्या है, दूरी दी हुई है और समय दिया हुआ है, तो दूरी समय कौन से वाले नियम में आता है? s बराबर ut प्लस हाफ GT², यही होता है। तो अब देखो प्रारंभ से स्टार्ट हो रही थी, वो विराम से गिरा रहा था उसको, तो ये तो 0 हो गया। अच्छा अब हम काम करते हैं, g और ये जो g है और ये हाफ है ये भी कॉमन रहेगा, तो हम ऐसा ले लेते हैं
कि एस बराबर केवल टी स्क्वायर को समझते हैं। तो एक बार क्या करेंगे हम यहाँ पे S1 को ले लेते हैं ये वाला टाइम पे, यानी कि जो डिस्टेंस दी है वो, और दूसरी बार में दूसरे को ले लेते हैं। तो देखो हम इसको ऐसा करते हैं, सबसे पहले रखो यहाँ पे 30 मीटर वाली, ये मीटर में होता है, ऐसे ही ले लो है ना, मीटर में होता है, और बटे में ले लेते हैं इस वाले को, यानी 120 बराबर में। अब ये वाला टाइम कितना दिया था, टी दिया था, तो इसको टी स्क्वायर रख लिया। ये वाला हमको मालूम नहीं है जो कि निकालना, तो ये भी स्क्वायर में ही होगा, समझ रहे हो, वो भी स्क्वायर में होगा, नहीं पता था तो हमको। अब क्या करना है, इसको जो है सॉल्व कर लो। देखो ये स्क्वायर हटाऊंगा, पूरे पे स्क्वायर लगेगा, पूरे पे स्क्वायर लगेगा का मतलब यहाँ पे रूट लगेगा, ये एक 1/4 होगा, 1/4 का मतलब 1/2 होगा, 1/2 बराबर टी अपॉन एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2t, यानी कितना टाइम लगेगा उसको, 2t टाइम लगेगा। समझ आया, है क्वेश्चन सिंपल, थोड़ा सा यही है उलझन, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, ये हमको क्या है, ये फॉर्मूले से होगा वो, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग में 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है। कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 20% की। और गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो भैया काइनेटिक एनर्जी, अगर संवेग की बात करूं तो क्या था, पी स्क्वायर अपॉन में क्या था 2m था, यही तो था, ये था। तो भैया कुछ थोड़ी करना, तुमको दिख रहा संवेग पी स्क्वायर में, बस इतना ध्यान रखना दिमाग में, क्या है पी स्क्वायर में, और वो बोल रहा 20%। अब समझना, मैं मैथ्स के हिसाब से बताऊंगा भैया, इसको मैथ्स के हिसाब से ही होगा, और मैं जो अपनी अप्रोच लगाता हूँ सबसे सरल वाली वो ही बताऊंगा। देखो 20% का मतलब, 20% का मतलब होता है 1/5, है ना, और वो बोल रहा है कि 20% की वृद्धि, यानी कि उसको 5 से क्या किया होगा, 6 किया होगा। अब 5 से 6 किया होगा, लेकिन स्क्वायर में है ना, तो एक बार और आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से 6 करना पड़ेगा। तो 5 25 और 6 36। समझ आया। अब आगे क्या बोला, वही प्रतिशत वृद्धि निकालना था। तो देखो वृद्धि कितनी हुई ये निकालना, देखो कितने का अंतर आ रहा है यहाँ से, 5 और 6, कितने का अंतर आ रहा है यहाँ से, 11 का, बटे में 25 की रिस्पेक्ट में, और गुणे में 100 करना पड़ेगा। तो 25 चौके 100 कितना आया, 44%। समझ आओ कि नहीं आओ, सिंपल है बिल्कुल, सिंपल है बिल्कुल। चलो एक और तरीके से बता देता हूँ उसको। देखो 20% की वृद्धि का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर 100 होगी ना, तो 100 से कितनी हो गई होगी, वो 120 हो गई होगी, और 2 बार हुई है, परसेंटेज में निकालना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144% हुई। लेकिन क्या है, पहले कितनी थी, 100 थी, 100 से कितनी बढ़ी, 44 बढ़ी, 44 क्या हो गया, आंसर हो गया। मैथ्स कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो कि आना चाहिए दिमाग में, आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। अब अगला एक क्वेश्चन और ले लो, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसके दाब में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी या बढ़ाना पड़ेगा। देखो किसी भी चीज़ को अगर बैलेंस करना होता ना, तो एक में वृद्धि होती और एक में क्या होती, कमी होती, कुछ भी नहीं है। गैस का आयतन स्थिर रखना, तो उस पर ताप में 20% की कमी करी, तो देखो 20% मतलब 1/5, और कमी करी का मतलब समझते हो, 5 से कितना कर दिया होगा, 4 कर दिया होगा। लेकिन अब वो बोल रहा है कि 5 से 4 तुमने ये तो कम कर दिया, लेकिन अब क्या है कि उसको बराबर रखने के लिए हम दाब में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। तो देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है। अब एक बात बताओ, वृद्धि तुम इसमें कर सकते हो या इसमें, भाई सीधी बात है ना, 5 तो वैसे ही बड़ा है 4 से, तो इसमें वृद्धि नहीं होगी, इसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो वृद्धि तो करने को बोल रहा है, इंटू में 100, 25% क्या होगा, आंसर होगा। ये भैया मैथ्स के हिसाब से ही हो रहे हैं सारे के सारे, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा के वेग में 25% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो जो लोग मैथ्स करते हो ना, पढ़ के लगा देंगे कि 56.25% की वृद्धि होगी, लेकिन देख लो भैया सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं। देखो तुमको इतना तो पता है ना अब कि v स्क्वायर ही होगा, फॉर्मूला ½ mv स्क्वायर होता है, तो v स्क्वायर होगा सीधी। 25% की वृद्धि, 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो वृद्धि हो रही 4 से 5 हुआ होगा, तो ऐसे ही एक बार और हुआ होगा 4 से 5, 4 चौके 16, 5 25, समझ रहे हो। अब एक बात देख लो, कितने की वृद्धि हुई, 4 5 9 की वृद्धि हुई, किसकी रिस्पेक्ट में, 16 की, इंटू में 100। अब इसको सॉल्व करना है, 900 हो गया, 16 पंजे 80, मतलब 5 वाला आएगा, और वृद्धि हो रही है तो वृद्धि ही होगी, लगाना है सीधा ऑप्शन में, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा कितना, 56.25। और दूसरी टेक्निक भी है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है, 25% की वृद्धि हो रही है तो 125 लिख लो, इंटू में
फिर 100 से डिवाइड कर लो, फिर जो आएगा उसको 100 से घटा करके आंसर दे देना। 156 दशमलव मत लगा के आना, 100 से घटा के लगा के आना। अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक का 1 सेकंड में दोलन F एवं L उसकी प्रभावी लंबाई है एवं G गुरुत्वजनित त्वरण है तो समय अवधि यानी कि उसका आवर्तकाल निकालना है। तो भैया देखो, इसका तो सीधा सा फॉर्मूला है जो कि याद ही करना पड़ेगा कि T बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये फॉर्मूला चलता है, इसको अपने बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं वही वाले कि लंबाई दुगनी कर दी जाए और G में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद करो, T बराबर 2 पाई L अपॉन G। अब देखो क्वेश्चन, जब एक लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दी जाती है तब उसकी समय अवधि क्या होगी। सीधी बात है, अगर आप लंबाई चौगुनी कर रहे हो, देखना यहाँ लंबाई अगर चौगुनी कर रहे हो तो बाहर जा देखो कोई भी चीज़ है, 4 अगर अंडर रूट में आएगा तो बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि आवर्तकाल क्या होगा, दुगना होगा ना। क्या होगा, दुगना होगा। समझ आ रही है ये चीज़, क्या होगा, दुगना होगा, इसको ध्यान रखना। अगला है कि 1 सेकंड पेंडुलम का समय मतलब आवर्तकाल जो है T है कितना होता है, यानी एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, 2 सेकंड होता है, इसको ध्यान रखना। इसमें ऑप्शन में नहीं है, डी इसका आंसर है, लेकिन कितना होता है, सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। बस इसको अपनी बिल्कुल खोपड़ी में दिमाग में ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 44% बढ़ा दी जाती है तो उसके आवर्तकाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो असल में क्या है कि ये है अंडर रूट में, अब ये अंडर रूट में है और लंबाई इसकी बढ़ रही है। तो देखो आप तो क्या करो, जो भी चीज़ लिख रहे हो ना अंडर रूट में लिखो। कहने का मतलब ये, मान लो पहले जो था 100 था, मतलब 100% था, जो भी था 100 था, लेकिन अंडर रूट में ही लेना उसको। एल अकेले को ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, एल अकेले को ले रहा हूँ, ठीक है। 100 था, फिर क्या किया, उसमें 44% की वृद्धि कर दी, तो अब कितना हो गया होगा, 144 हो गया होगा। तो अब देखो ना, अब देखो क्या परिवर्तन आया। तो देखो ये कितना आएगा बाहर आएगा तो 10, ये कितना आएगा बाहर आएगा तो 12। अब तुम देखो कि कितना वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई, किसकी रिस्पेक्ट में हुई, 10 की रिस्पेक्ट में हुई, इनटू में कितना 100, 20% आंसर। समझ आ गया कि नहीं आया, आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं करना है। अब अगला है, किसी वस्तु का जो मोमेंटम है वो 20% घटा दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी कितने प्रतिशत कम होगी। अरे भैया लोल कहीं के, कोई बहुत बड़ा विशेष क्वेश्चन थोड़ी पूछ लिया उसने। संवेग में वही बात था, p² था अपॉन 2m था, काइनेटिक एनर्जी बराबर। इसको कम किया, कितना कम किया उसने, 20% घटा दिया। 20% मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से कितना कर दिया, 4 कर दिया। और कितनी बार लिखाएगा, 2 बार लिखाएगा। 5 25, 4 चौके 16, कितने की कमी हुई, 5 ये और 4 ये, 9 की कमी, किसकी रिस्पेक्ट में, 25 की रिस्पेक्ट में, इनटू में कितना 100, 25 चौके 100, 9 चौके 36 आंसर। कुछ विशेष नहीं करना है इसमें भी। और ये नहीं बन रहा है ना, तो ये समझ लेना कि तुम्हारी मैथ्स जो है वीक है। ये मैथ्स के ही क्वेश्चन है एक प्रकार से, वो तो यहाँ दे दिए गए। अब ऐसे तो वो इलेक्ट्रिकल में भी पूछता रहता है, शंट मोटर सीरीज मोटर के टॉर्क में क्या परिवर्तन होगा, हम स्पीड 20% बढ़ाएं, 10% बढ़ाएं, सब सड़े क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है, विशेष क्वेश्चन नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p, इसकी गति कितने फॉर्मूले, कितने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने इसी पे कि जो संवेग और उस काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो संबंध था वो क्या था, p बराबर कितना था, अपॉन में 2m, p² बराबर अपॉन में 2m। बस सिंपल था, कुछ करना नहीं है, इतना ध्यान रखना है आपको। एक 2 संवेग वाले 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो भैया सिंपल है, इसी में रखना है। संवेग कितना दिया हुआ है, 2 दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अपॉन में 2। और द्रव्यमान कितना दिया, 3 दिया, तो भैया ये 2 से 2 कट गया, 2/3 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सिंपल था। तो भैया ठीक है, ये पूरा मैंने एनर्जी वाला भी खत्म कर दिया और इसके जितने न्यूमेरिकल थे लगभग सब करा दिए, बहुत अच्छे से समझा दिए। इजी क्वेश्चन है, और जो बचे कुचे रहेंगे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में उसके PDF डाल दूंगा, तो वहां से आप उसको कर करके देख लेना। तो ठीक है, इस क्लास को इतनी रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।